कट कॉस्ट नॉट कॉर्नर्स। कटिंग कॉस्ट के दम पर बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। आपने भी कंपनी कट कॉस्ट के बारे में कई बार सुना होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि जो कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विस की क्वालिटी में कमी आ जाती है। लेकिन आपको समझना होगा कि खर्चों को कम करने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में भी कमी लानी होगी। कोई भी बिजनेस, भले ही वो छोटा हो या बड़ा, वो अपने पैसों में किफायती कटौती कर सकता है। इसी को कंपनी कट कॉस्ट भी कहा जाता है। अगर आप अपने बिजनेस में सही तरीके से कट कॉस्ट करें तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और सर्विस भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस किताब की समरी को ये बुक ऐप पर पढ़ते या फिर सुनते हुए जाना है। इसके अलावा इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि एम्प्लॉयज को कितनी स्पेस की जरूरत होती है और बिजनेस की कमाई बढ़ाने का आसान तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? इसका सिंपल सा जवाब है कि रेवेन्यू को बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। लेकिन एक तरीका इससे भी बेहतर साबित हो सकता है। वो तरीका ये है कि अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लें तो आप कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कॉस्ट लीडरशिप भी कहते हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। अगर आप स्टार्टर्स हैं तो आपको मेन तरह के कॉस्ट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। पहला फिक्स्ड, दूसरा वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेलीफोन या फिर और भी इस तरह के इक्विपमेंट जिनका उपयोग कंपनी के कामकाज में होता है। किसी भी कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट उन प्रोडक्ट से निकाली जा सकती है जिनकी कीमत फिक्स नहीं होती है। मतलब जितना आप उपयोग करेंगे उतनी ही ज्यादा पैसे भी पे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी कंपनी में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग या स्टोरेज का सामान। अब तक आपको पता चल चुका है कि दो तरह के कॉस्ट होते हैं। अब आपको सीखने की जरूरत है कि इन दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज कैसे किया जा सकता है। अगर आप इन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करना सीख गए तो आप अपने बिजनेस को और मुनाफे को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कई लोग स्वीपिंग कट्स कॉन्सेप्ट का यूज करके कॉस्ट को कम करने का काम करते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करने के बाद आपको क्वालिटी से समझौता करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पैसे बचाने के लिए कस्टमर केयर टीम को कम करते हैं तो फ्यूचर में आपको अपने कस्टमर के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जब टीम ही कम रहेगी तो कॉल वेटिंग भी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए कॉस्ट कटिंग के समय दिमाग के उपयोग की जरूरत होती है। आपको इस हिसाब से कटिंग करनी चाहिए कि क्वालिटी में कोई फर्क ना पड़े। कटिंग करते समय सबसे पहले उस डिपार्टमेंट से शुरुआत कीजिए जिसका उपयोग सबसे कम हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि हम इंटेलिजेंसी कट कॉस्ट कैसे करें। इस कॉन्सेप्ट को हम अगले चैप्टर में बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। लेस इज मोर के कॉन्सेप्ट को याद रखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा अधिकतर देखा जाता है कि नए नए बिजनेस की शुरुआत करने वालों के अंदर पैसों को खर्च करने की समझ नहीं होती है। वो शुरुआती दौर में कहीं भी पैसों को खर्च करते रहते हैं। ऐसा कई बार नए नए जोश की वजह से भी होता है। लेकिन हमें समझना होगा कि अगर हम कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें काफी सोच समझकर ही पैसों को खर्च करना चाहिए। बिना सोचे समझे पैसों को खर्च करने से हमारे बिजनेस को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए बिजनेस के शुरुआती दौर से ही कॉस्ट मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए सबसे अच्छी जगह प्रॉपर्टी है। स्पेस के ऊपर काफी ज्यादा खर्च किया जाता है, इसीलिए कॉस्ट ट्रिमिंग की शुरुआत भी यहीं से हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको कितनी स्पेस की जरूरत है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ कितने लोग ऑफिस आकर काम करेंगे। याद रखिए, 11 क्यूबिक मीटर पर वर्कर के हिसाब से जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास इससे बड़ी स्पेस होगी तो उसके ऊपर आपको काफी ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इसके अलावा हॉट डेस्किंग की मदद से भी आप स्पेस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसका मतलब है इंडिविजुअल डेस्क को वर्क स्टेशन से रिप्लेस कर दीजिए। जितने कर्मचारी हैं उससे कम जगह भी चलेगी, क्योंकि हमेशा ऑफिस में 100% लोग मौजूद नहीं रहते हैं। स्पेस कटिंग के बाद नॉन एसेंशियल कॉस्ट्स कटिंग का समय आ गया है।
इसका मतलब है आपके बहुत सारे काम आउटसोर्सिंग की मदद से भी हो सकते हैं। और आसान शब्दों में कहें तो अनएसेंशियल टास्क के लिए दूसरी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करवानी हो तो आउटसोर्स का सहारा लीजिए। इसके लिए आपको एड टीम खड़ी करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एडवर्टाइजिंग के महंगे महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत है। अच्छे बिजनेस मॉडल के लिए कैपिटल साइकिल की समझ होनी जरूरी है। क्या आपको कैपिटल साइकिल के बारे में मालूम है? ये कॉन्सेप्ट किसी भी बिजनेस ओनर को पता होना ही चाहिए और हर बिजनेस को इसे फॉलो भी करना चाहिए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास कुछ पैसे होते हैं, या तो ये पैसे आपके खुद के होते हैं या फिर आपने लोन लिया होता है। इन्हीं पैसों से आप रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, फिर कर्मचारी उन्हीं मटेरियल से प्रोडक्ट को तैयार करते हैं जो बिकने के लिए मार्केट में जाता है, और फिर यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कॉस्ट कटिंग की सेंट्रल स्टेज है। मुद्दे की बात ये है कि आपको बहुत सारा सामान स्टॉक में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्टॉक के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करेंगे तो आपकी कैपिटल साइकिल जल्दी जल्दी रोटेट होगी, जिससे आपको समय के महत्व के बारे में भी पता चलेगा। बिजनेस के अंदर आपका फोकस भी बेहतर होगा। जाने माने बिजनेसमैन वॉलमार्ट भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया करते थे। उनकी कंपनी का स्टॉक इंडस्ट्री के एवरेज स्टॉक से काफी कम हुआ करता था। इसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट कटिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। इस कटिंग को आप कस्टमर से सही नेगोशिएशन से अचीव कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर को क्रेडिट में सेल करते हैं तो आपको उस टाइम पीरियड को कम करने की डिमांड रखनी चाहिए। अगर वो टाइम पीरियड 90 दिनों का है तो उससे 45 दिनों में लाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको इस पेमेंट डिले में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, जो कि आपका एक तरह का नुकसान ही है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन का यूज करके एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर वेरिएबल कॉस्ट्स को कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज को बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करना होगा। सभी जानते हैं कि ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप एक स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि आप अपने स्टाफ को प्रॉफिट मार्जिन से मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कई कंपनियां सेल्स टीम को ज्यादा सेल्स करने पर रिवॉर्ड्स देती हैं। इससे बेहतर स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप कंपनी के प्रॉफिट में स्टाफ का कमीशन ऐड ऑन कर दें। ऐसा करने से लोग खुद के प्रॉफिट के लिए ज्यादा काम करने लगेंगे। जब स्टाफ ज्यादा काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम लोगों ने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर वेरिएबल कॉस्ट्स को कम किया जा सकता है। हमें समझना होगा कि प्रोडक्टिविटी और वेरिएबल कॉस्ट्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट में कमी आती जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि एक लंदन बेस्ड लाइटिंग कंपनी है जिसका नाम एट्रियम है। उसने इस स्ट्रैटेजी की मदद से अपनी कमाई को साल भर में ही डबल कर लिया है। टीम लीडर के तौर पर आपको अपनी टीम को लक्ष्य पूरा करने की चुनौती देनी चाहिए और लक्ष्य में रुचि पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लक्ष्य ज्यादा चुनौती से भरा है तो टीम के सदस्य इसे प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। टीम को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रिएटिव तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करें। बीच बीच में कार्यों की समीक्षा भी करते रहें। अच्छा काम करने वाले टीम मेंबर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी टीम के सदस्यों के अंदर जिम्मेदारी की भावना होगी तो वे अपना काम मन लगाकर पूरा करेंगे। वे अपनी पूरी शिद्दत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। जिम्मेदारी आ जाने के बाद आपको टीम के हर सदस्य के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मेंबर्स को बताएं कि उनके काम को कंपनी में कितना महत्व दिया जाता है। बिजनेस की दुनिया में अच्छे लीडर को टीम की हर जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे टीम के सदस्यों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। परफॉर्मेंस में गड़बड़ होने पर भी प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छे वर्कर्स की सबके सामने प्रशंसा करनी चाहिए और नेगेटिव फीडबैक हमेशा अकेले में देना चाहिए। फाइनेंसिंग कॉस्ट्स के बारे में जानने का वक्त आ गया है। बिजनेस चलाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है
और खासकर तब जब आप बिजनेस के दौरान मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने हेतु समय पर भुगतान और खरीदारी करने में सक्षम ना हो। हर बढ़ते हुए बिजनेस के सामने फाइनेंसिंग कॉस्ट्स एक चैलेंज की तरह होती है। इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बिजनेस को और प्रॉफिट को खत्म करने लगती है। फाइनेंसिंग कॉस्ट्स ये वो पैसा होता है जिसे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन के रूप में लिया जाता है। इस पैसे की मदद से आप मुश्किल समय में भी बिना किसी परेशानी के अपना बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन इस पैसों के लिए कई बिजनेसमैन को काफी ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। इसीलिए बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है कि वो काफी कम ब्याज दर में इन पैसों को बैंक से उधार के रूप में ले। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी ये है कि आपको सरकारी संस्थानों या बैंक से लोन अप्रूव करवाना चाहिए। आपको सरकारी संस्थानों से कम ब्याज दर में बिजनेस लोन मिल सकता है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आप सरकारी स्कीम की ओर ध्यान रखें। कई बार राज्य और केंद्र सरकार स्टार्टअप के लिए कम या बिना ब्याज दर पर लोन देने का काम करती हैं। हाँ, ये बात सच भी है कि इस तरह की प्रोसेस में काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन इससे आप काफी ज्यादा पैसा बचा सकते हैं, जिसका उपयोग आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। इसके अलावा एक और अप्रोच है, वो ये है कि आप पैसों के लिए परिवार या दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो आप कुछ समय के लिए उनसे भी उधार पैसे ले सकते हैं। एक फाइनल स्ट्रैटेजी ये है कि आप बैंक से नेगोशिएशन करने की कोशिश करिए। ऐसा करने से भी आपको फायदा हो सकता है। कई बार देखा गया है कि बिजनेसमैन अपनी टर्म्स पर बैंक से लोन अरेंज कर लेते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। मुश्किल वक्त में भी कटिंग कॉस्ट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपका बिजनेस मुश्किल दौर से गुजरेगा तो शायद सबसे पहले आप कटिंग कॉस्ट का ही सहारा लेंगे। कई बार बिजनेस में भी ऐसा समय आता है जब बिजनेस ओनर को काफी मुश्किल फैसले लेने पड़ जाते हैं। जैसा कि किसी ने सही कहा है, एक्सट्रीम टाइम कैन कॉल फॉर एक्सट्रीम मेजर्स। इस बात को सभी बिजनेसमैन को याद रखना चाहिए। जब भी आपका बिजनेस मुश्किल के दौर से गुजरेगा तो आप कोई भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कर्मचारियों को नौकरी से निकालना बिल्कुल भी स्मार्ट फैसला नहीं होता है। याद रखिएगा कि जिन बिजनेस के स्टाफ मेंबर्स इनसिक्योर रहते हैं, वो बिजनेस कभी भी आगे नहीं निकल सकता है। इसके लिए एक बिजनेसमैन होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने स्टाफ का बेहतरीन ख्याल रखिए, क्योंकि बिना मेहनती स्टाफ के बिजनेस को सफल नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर आपका कर्मचारी डरा हुआ रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी जीरो हो जाएगी। जब कर्मचारी की प्रोडक्टिविटी ही जीरो हो जाएगी तो आपकी कंपनी का बिजनेस भी नेगेटिव में जाने लगेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को फायर करेंगे तो कभी भी अच्छे लोग आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि डूबती हुई नाव में कोई भी सवारी नहीं करना चाहता। ऐसा देखा गया है कि अगर कंपनियां कर्मचारियों को जॉब गारंटी देती हैं तो कर्मचारी भी कंपनी का पैसा बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ कंपनी की बेहतरी के लिए काम करता है। इसलिए अपने कर्मचारियों पर भरोसा करना सीखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी पूरी मेहनत के साथ आपकी बेहतरी के लिए काम करेगा। कुल मिलाकर कई लोग कॉस्ट कटिंग को इमरजेंसी मेजर की तरह भी देखते हैं, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करें तो ये आपकी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी बन सकती है। लेकिन कभी भी कॉस्ट कटिंग के नाम पर स्टाफ को नौकरी से निकालने का काम मत करिएगा। क्या करें? कंपनी की साल भर की बजटिंग पूरे दिमाग के साथ करने की कोशिश करिए। खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा में जोड़ दीजिए। सेल्स टारगेट को पिछले साल से बढ़ा दीजिए। इसके लिए कई सेल्स स्ट्रैटेजीज की मदद भी लेनी चाहिए।